आइए ज़रा इन अंगुलियों को गिनिए तो कितने हैं, गिना जाए। 1 2 3 4 5 हो गए। अच्छा ज़रा इसको गिनिए भाई, ये कलमें हैं, कलम गिनिए तो कहाँ से कैसे गिने हम लोग। 1 2 3 4, 4 कलम है। 4 कलम को दर्शाने के लिए देखिए ये क्या है 4, ये कलम 4 और इसको इस संकेत से दर्शाते हैं 4 है। ज़रा और देखिए, ये देखिए इन पेंसिलों को गिना जाए। पेंसिल कितने हैं, हम लोग गिनना शुरू करते हैं 1 2 और इसको दर्शाने के लिए संकेत कौन सा है, ये 2 दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, हम लोग गिनना कैसे शुरू कर रहे हैं। जैसे ये पेंसिल थी तो हम लोग शुरू किए कहाँ से, 1 से। 1 2, ये हाथ की उंगलियों को कैसे गिने हम लोग, ये गिनना शुरू किए 1 2 3 4 5, मतलब गिनती हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 से शुरू कर रहे हैं। अब ज़रा ये देखिए, ये देखा जाए ये है डब्बा, इस डब्बे में देखें कि कितनी गोलियां हैं या नहीं है। अरे इसमें तो कोई गोली नहीं है, ये खाली है। तो इसको किस संकेत से हम लोग दिखाएंगे, ये बिल्कुल खाली है। 1 से दिखाएं, 2 से दिखाएं या कैसे दिखाएं, नहीं इसको दिखाना होगा किससे भाई, ये क्या है 0 0 है, अर्थात 0 ये बता रहा है कि इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो हम लोग आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और वो चीज़ है पूर्ण संख्याएं। ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखें प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, इनको n से डिनोट करते हैं, इसका संकेत हम लोग n से डालते हैं। अब ध्यान दीजिए प्राकृत संख्याएं क्या हो गई, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि गिनना शुरू कहाँ से करते हैं, 1 से, इसलिए प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगी, 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट का मतलब कि इसी तरह से ये बढ़ती रहेंगी 100 200 300 400 1000 करोड़ लाख। इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी हो जाएगी, 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो अगली प्राकृत संख्या मिल जाएगी। अब जरा आगे आइए, दूसरा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है, देखिए यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5, तो ये तो सभी प्राकृत संख्याएं हैं। और देखिए इसमें एक 0 मिला हुआ है। जब प्राकृत संख्याओं में 0 मिल जाता है, जो समूह तैयार होता है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसको होल नंबर्स इंग्लिश में और इसको W से डिनोट करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ लिखा है 0 के साथ प्राकृत संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आइए हम लोग देखें संख्या रेखा। यह एक रेखा है, इस पर हम पूर्ण संख्याओं को दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ है 0, यहाँ है 1, 0 और 1 के बीच की दूरी को हम लोग 1 इकाई दूरी कहते हैं। और समान इकाई के यहाँ लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ तीर का निशान समाप्त है, मतलब जो पूर्ण संख्या है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में 1 जोड़ेंगे तो अगली पूर्ण संख्या हमको मिल जाती है। तो देखिए इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को दर्शा सकते हैं। और समझिए, हम इसी संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग कर सकते हैं, उनका व्यवकलन मतलब घटाव कर सकते हैं, उनका गुणन भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा पर इनका योग देखें, जोड़ देखें कैसे। पहला देखिए 3 + 4, तो हम लोग जब ये 3 + 4 का योग कैसे करें, सबसे पहले आइए यहाँ 0 पे चलेंगे और 3 है तो 0 से हमको 3 तक आना है। कैसे चले भाई, ये 0 से चले कहाँ तक, ये 3 तक आ गए। अब यहाँ 4 इकाई दूरी बढ़नी है, तो देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 3 से चले, कितनी इकाई, 4 इकाई, 1 2 3 4, तो पहुंच गए कहाँ, 7 पर। इसका मतलब है
3 + 4 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ कर लिया। ध्यान दीजिए, ज़रा इसको भी बता दूं, केवल 4 + 5। तो समझिए यहाँ शून्य से कहाँ चलेंगे, आपको अपने से करना होगा। शून्य से कहाँ चलेंगे? पहले 4 पर, फिर 5 इकाई। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक पहुँचेंगे तो हो जाएगा 4 + 5 बराबर 9, जिसको कि आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। आइए संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन मतलब घटाव हम लोग देखें। देखिए मान लीजिए एक नंबर क्वेश्चन है 7 - 2 बराबर कितना होगा, कैसे हम लोग करूँ। तो ये देखिए, ये हमने 5A के लिए संख्या रेखा खींची। अब देखिए यहाँ कहता है 7, तो 0 से पहले कहाँ चलेंगे? 7। चलिए चला जाए, यहाँ से आ गए हम लोग 7 पे आ गए। अब उसमें -2 करता है, तो -2 होगा मतलब किधर जाएंगे? पीछे की ओर। तो देखिए यहाँ से आए 1 और फिर आ गए 2, तो फाइनली हम लोग कहाँ आ गए? 5 पर। तो 7 - 2 कितना हो गया भाई? 5। अब जरा बी नंबर देखिए, यहाँ कहता है 8 - 5, तो सबसे पहले 8 यहाँ है, हम लोग यहाँ से चलें। देखिए यहाँ से आ गए 8 पे, ये 8 को दर्शा रहा है, और इसमें से माइनस कितना करना है? 5, मतलब 5 बार पीछे की ओर आएंगे, माइनस करना है। तो चलिए आ गए 1 2 3 4 और फाइनली आ गए हम लोग 5। तो देखिए ये जब 5 खाने हम लोग पीछे आ गए, तो ये 8 में से 5 घटाए तो कहाँ पहुँच रहे हैं? 3 पर। तो 8 - 5 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 3। अब ये कहता है 4 - 4 सी नंबर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 4 पे चलते हैं, यहाँ से 4 पे चले गए, और अब 4 खाना पीछे आना है, 4 यूनिट पीछे आना है। तो चलिए 1 2 3, देखिए क्या हुआ कि हम लोग 4 पर थे, वहाँ से फिर 4 यूनिट पीछे आते हैं, 4 इकाई पीछे आते हैं, तो कहाँ पहुँच गए? 0 पर। तो ये हो गया 4 - 4 बराबर 0। संख्याओं का गुणन देखा जाए, हाँ, ए 3 × 2। 3 × 2 का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि गुना को हम लोग योग की क्रिया भी कहते हैं। कैसे भाई? 3 × 2 का मतलब है कि 2 को 3 बार जोड़ना है, तो उसी चीज़ का उपयोग हम लोग यहाँ करेंगे। 3 × 2 मतलब 2 2 करके 3 बार हम लोग जोड़ें। तो देखिए यहाँ से यहाँ 2 आया, तो 1, फिर यहाँ से 2 भाग जाइए, 2, फिर यहाँ से 2 भाग जाइए, 3 बार हम लोगों ने 2 को जोड़ दिया, तो 2 × 3 बार तो कितना पे पहुँचा? 6। तो ये हुआ 3 × 2 बराबर कितना हो गया? 6। अगला देखा जाए, यह है 4 × 3, मतलब 3 3 करके हमको कितना बार जोड़ना है? 4 बार जोड़ना है। तो आइए देखिए, ये है 3, तो हम लोग एक बार में एक छलांग में 3 गए, फिर यहाँ से 3 गए, फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ आएंगे, 3 बार हुआ है, और फिर यहाँ से 1 2 3 चौथी बार हम लोग यहाँ चले गए। तो जब 4 × 3 मतलब 3 को 4 बार हम लोग जोड़े हैं, तो कितना आ गया हमारा भाई? 12। तो 4 × 3 बराबर 12। उसी तरह यहाँ सी नंबर देखा जाए, 2 × 5 मतलब 5 5 हम लोग को 2 बार करना है। तो यहाँ 0 से देखिए 5 चलेंगे, एक बार 1 हुआ। अब देखिए फिर 1 2 3 4 5 यहाँ आ रहा है, तो दूसरा बार यहाँ से यहाँ चले गए, तो हमारा 2 × 5 कितना हो गया भाई? 10। 2 × 5 बराबर 10 हो जाता है। यहाँ संख्या रेखा को देखा जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जरा इन संख्याओं की तुलना करिए। तो यहाँ देखिए, ये 8 9 यहाँ है, उसके पहले है 8, 8 के पहले कौन है? 7, 7 के पहले कौन है? 6। तो हम 9 से 8 के बीच में देख रहे हैं कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। या 8 से 9 के बीच कितना अंतर है? 1 का अंतर है। ध्यान दीजिए, 9 8 से 1 इकाई आगे है,
8 7 से 1 इकाई आगे है। अगर यहाँ ध्यान दें तो हम लोग देखते हैं 1 0 से 1 इकाई आगे है। संख्या रेखा पर यदि दो संख्याएं जो लगातार हैं उसमें वह संख्या जो आगे रहेगी वो हो जाएगी परवर्ती संख्या। मतलब यदि किसी पूर्ण संख्या में 1 जोड़ेंगे तो उसके आगे वाली संख्या मिलेगी, वह उसकी परवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे आपसे पूछा जाए कि 7 की परवर्ती संख्या बताइए, तो 7 के बाद कौन है 8, तो 8 7 की परवर्ती संख्या है। कहा जाए कि 0 की परवर्ती संख्या बताइए, तो 0 से 1 इकाई अधिक है 1, तो कहेंगे 0 की परवर्ती संख्या 1 है। उसी तरह यहाँ दिया हुआ है 9 की परवर्ती संख्या, क्या करेंगे हम लोग भाई, 9 प्लस कितना करेंगे 1, तो हो गया 10। 207 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 207 प्लस 1, तो कितना हो गया 208। अब देखिए पूर्ववर्ती का मतलब पहले। जैसे 6 की पूर्ववर्ती संख्या कौन है 5, 9 की पूर्ववर्ती संख्या कौन है 8। मतलब यदि किसी पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो उसमें हम लोग 1 माइनस कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ 99 की पूर्ववर्ती संख्या, 99 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 98। उसी तरह से 1000 की पूर्ववर्ती संख्या, 1000 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 999 आ गया। अब ध्यान दीजिए, हम लोग अगला देखते हैं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या का मतलब यदि कहा जाए कि 4 और 8 के बीच क्रमागत संख्याएं बताइए। क्रमागत संख्याओं का मतलब हुआ कि दी हुई पूर्ण संख्याओं के बीच में सभी पूर्ण संख्याएं रहें, कोई गैप बीच में होना नहीं चाहिए। तो 4 और 8 के बीच क्रमागत पूर्ण संख्याएं होगी 5 6 7। अगर ऐसा प्रश्न कर दे कि 2 से लेकर 5 तक सभी क्रमागत पूर्ण संख्याओं को बताइए, तो 2 भी होगा और 5 भी सम्मिलित होगा, तो हो जाएगा 2 3 4 5। ये 2 से 5 तक क्रमागत पूर्ण संख्याएं होंगी। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। 17 और 20 के बीच क्रमागत संख्याएं बताइए, तो 17 के बाद क्या हो जाएगा 18, और फिर क्या हो गया 19 के बीच, मतलब उसमें 17 और 20 नहीं आएगा। यहाँ देखिए 219 से 225 तक क्रमागत पूर्ण संख्याएं आपको बताना है, तो उसमें 219 भी सम्मिलित होगा और 225 भी। तो लिखते हैं हम लोग, पहला हो गया 219, 220, 221, 222, 223, 224 और 225। इस तरह से हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं का आज अध्ययन किया।